खगड़े साहब ने कहा कल सदन में, जो जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरत है, और इस पर टिप्पणी करते हुए कहे भी अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो सभी जाति के लोग मोदी जी से मांग करेंगे हमारा जनसंख्या इतना, हमारा जनसंख्या इतना, हमारा जनसंख्या इतना। तो खगड़े जी ने आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी इंडी गठबंधन के माध्यम से 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। बिहार सरकार के जदयू तेजस्वी यादव जी प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, फिर उससे बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट गए, फिर उससे बात नहीं बनी तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तो जातिगत जनगणना हो गया बिहार में। देश में भी जातिगत जनगणना होगी, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी ने कहा हम सदा के लिए भाजपाई हैं, इन्होंने ही आग लगाया था, जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरत है, हम विकास की गंगा बहा देंगे। सैकड़ों पुलवा को खा गए। भ्रष्टाचार का नंगा नृत्य अगर कहीं होता है तो बिहार में होता है, और सैकड़ों पुलवा को खा 2,000 करोड़ 4,000 करोड़ का पुलवा खा गए। और जातिगत गणना के लिए तेजस्वी जी के आगे को रख करके गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई, हम सदा के लिए भाजपाई हो गए। तो खगड़े जी आपका भी हर्ष वही होगा, राहुल जी का हर्ष भी वही होगा, क्योंकि 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। 10% भी तो आपने हैं, 10% कहाँ है? 80 से 90% हिंदू हैं, और हिंदू के आराध्य राम है, कृष्ण हैं। आदिवासियों के उनका अपना धर्म है, सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी सनातनी हैं, और आपका 10% भी 20% भी नहीं है, आपका 10% 20% भी नहीं है। आपने आग लगाया, लेकिन आग तो लगा दिए। हनुमान जी अपने किरासन तेल पेट्रोल डीजल लेकर के नहीं गए थे लंका। रावण ने आदेश दिया कि इसके पूंछ में आग लगा दो। रावण ने आदेश दिया इसके पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी अपना छोटा सा रूप धारण करके बैठे हुए थे, कमजोर व्यक्ति के तरह। रावण ने कहा कि इसके पूंछ में आग लगा दो। जब पूंछ में आग लग गया तो हनुमान जी भवन से बाहर निकले और अट्टालिका पर चढ़ गए, रावण के अट्टालिका पर, और उलटी पुलटी लंका सब जारी, और कूद पड़ा पुण्य सिंधु में जारी। उलटी पुलटी लंका सब जारी, और कूद पड़ा पुण्य सिंधु में जारी। तो चारों कात से लंका को जला दिए हनुमान जी ने। हनुमान जी कोई अपना पेट्रोल डीजल और वह गैस का सिलेंडर लेके नहीं गए थे। रावण ने अपने आचरण से और अपने आदेश दे करके आग लगाए थे। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जदयू, राजद, राहुल गांधी जी, अब एक ही उनको मुद्दा है कि किस तरह से देश में जातिगत जनगणना जरूरत है। तो यह बात आपका आशा का पूरा हो जाएगा, हर हाल में होगा। राष्ट्रीय जनगणना होता है 10 वर्ष पर, चूँकि 20 में होना चाहिए था। हम लोग 10 में किए थे, 20 में चूँकि कोरोना आ गया नहीं हुआ, तो जातिगत जनगणना होगा। जनगणना में सभी जातियों की संख्या, सभी जातियों का धर्म, सभी जातियों का जाति उपजाति सब कुछ होगा। राष्ट्रीय जनगणना होगा, उसमें सब कुछ आ जाएंगे। इसमें बेचैनी का क्या मतलब है? बेचैनी काहे के लिए है? बेचैनी है क्योंकि आपने
राम का बहिष्कार किया, आपने कृष्ण का बहिष्कार किया, आप सनातन धर्म को जलवाया, आप सनातन धर्म को जलवाया, रामायण को जलाया और रामायण की व्याख्या भी की। तो अब आपको इस देश में राजनीति भी करने का अधिकार नहीं है। जब तक करते हैं तब तक करिए, जब तक करते हैं तब तक करिए, नहीं तो राजनीति भी यहाँ पर राजनीति होगी, यहाँ पर राजनीति होगी सनातनियों का। ये देश सनातनियों का है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश भारत प्रेमी का है, ये देश राम कृष्ण बुद्ध ईसा मोहम्मद पैगंबर का है। आप वाह औरंगजेब की बात पर चलने वाले, उसने तो इस्लाम नहीं कबूल करने वाले पर तेग बहादुर सिंह का गर्दन काट दिए थे, गर्दन कटवा दिए थे। वहाँ पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद बना दिया गया था, राम का जहाँ पर घर है, जहाँ पर कृष्ण का घर है, वृंदावन ब्रज और गोकुल में, वहाँ पर। और लेकिन वे कौन हैं? वे आपके वोटर हैं, वे आपके वोटर हैं। इसीलिए उनको 35% हिंदू अपना संपत्ति में से उसका हिस्सा दें, क्योंकि वह वोट बैंक के चलते तुष्टीकरण की नीति ही आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को उस दिन से आज तक बढ़ावा मिल रहा है। वक्फ बोर्ड में इतनी बड़ी संपत्ति कहाँ से आया? वक्फ बोर्ड में संपत्ति कहाँ से आई? कांग्रेस पार्टी की देन है, दिल्ली की केजरीवाल की सरकार की देन है, और केंद्र सरकार और कांग्रेस पार्टी जो इतने दिनों से शासन की, उन्होंने संपत्ति दान में दिया, उनको गुपचुप तरीके से दिया, वही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो इसलिए हगरे साहब आपको बधाई हो, आपको बधाई हो। और आपको कांग्रेस पार्टी का राजनीति सीमित नहीं हो गया, बर्बाद भी हो गया, क्योंकि आपने राम का भगवाकरण का आरोप लगाया, लेकिन निरंकारी बाबा अहंकारी बाबा के मंदिर में सभा में गए और पूरे देश में सनातन धर्म का विरोध करवाए, हिंदुओं का विरोध करवाए। हिंदुओं का आज भी कहते हैं जातिगत, काहे नहीं? शाहजहां शेख ने आदिवासी लड़कियों के साथ किया, राहुल गांधी जी ने जाने का नाटक दिखाया, नहीं गए तो वे कहा सुप्रीम कोर्ट जाते, राष्ट्रपति के यहाँ जाते, जो ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कीजिए। तो काहे जाएंगे? तो इंडी गठबंधन का और बर्बाद नहीं हो जाएगा, ममता बनर्जी का इतिहास खोल देंगे राहुल गांधी जी, वे तुरंत सरकार बर्खास्त कर देंगे। तो ये मोदी जी, लेकिन वे नहीं गए, क्यों? आदिवासी हमारे देश के नागरिक नहीं हैं, हमारे देश का वह नागरिक नहीं है, काहे नहीं राहुल गांधी जी गए? तो आपको गरीबी से और बेबसी से कोई मतलब नहीं है, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ सर्टेन वोट चाहिए, जो आप वोट लाए हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या, म्यांमार से, पाकिस्तान से, और कहाँ कहाँ से, अफ़गानिस्तान से, तालिबान से, कहाँ कहाँ से लाए हैं वोट। वही वोट के सहारे आपकी राजनीति चलती है, कांग्रेस पार्टी की राजनीति चलती है और इंडी गठबंधन की राजनीति चलती है। लेकिन उस वोट से तो आप वो वोट खेल ले, आप तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे। बांग्लादेशी मुसलमान हमारे हैं, रोहिंग्या मुसलमान हमारे हैं, पाकिस्तानी मुसलमान हमारे हैं, आपने वो उतना संपत्ति भी दिया, उनको अधिकार भी दिया, और यह भी साजिश रचा कि 35% हिंदू अपना संपत्ति का दान उन लोगों को कर दे। लेकिन वह समय चला गया, वह समय चला गया, और अब आपका समय आया है जो आप सड़क पर टहलते रहिए, सड़क पर टहलते रहिए, और आपको सत्ता कभी नहीं मिलेगा,
क्योंकि जो राम का नहीं हुआ वह किसी का नहीं होता है, जो अपने पूर्वज का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता है। आज इंडी गठबंधन इसी प्रकार से सड़क पर मौका मिला तो सरतन से जुदा करने वालों को गले लगाया मौका मिला सरतन से जुदा करने वालों को गले लगाया। मौका मिला जाति जनगणना के लिए बेचैनी करवाए, हम जब मौका मिला देश को लुटवाए, देश में आतंकवादी हमला हुआ और आज उस बात को भूल गए, उस बात को भूल गए। क्यों नहीं? 4 से 9 14 तक सोनिया गांधी राहुल गांधी जी सरकार चलवाए, काहे न जाति जनगणना करवाए थे राहुल गांधी? उस वक्त तो उनका एक छत्र राज था। 9 वर्षों तक तो 10 वर्षों तक तो सोनिया गांधी राहुल गांधी ही सब कुछ थी, कांग्रेस पार्टी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो काहे न जाति जनगणना करवाए? तो आपने जाति जनगणना नहीं करवाया क्योंकि अराइव किया बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को, तालिबानियों को, अफगानियों को, म्यांमार के मणिपुर वाले को, में कहाँ से दंगा हो रहा था? तो इसलिए आपका जो भावना है वह भावना, हिंदू तो सभी सनातनी हो गए, हिंदू सनातनी हो गए। अब आपका राजनीति ही फलप है। डिवाइड एंड रूल का इतिहास अंग्रेज़ों का इतिहास कहना था, साजिश थी, वह तो इतिहास मिट गया। आज साधारण देश की तरह ब्रिटेन है। यह बात राहुल गांधी जी को समझ में आना है और खड़गे साहब को, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को समझ में आना चाहिए। उस मेथड से अब मैथमेटिक्स नहीं बनता है। पहले का सिद्धांत के मुताबिक मैथमेटिक्स बनता था, आज का किताब बदल गया, आज का गणित का प्रश्न बदल गया, तो उसको नए नियम से बनाना पड़ता है। इसलिए आपका पराभव है। आप इसी प्रकार से 140 से 99 हुए, इसके बाद फिर 29 में आप 99 से 80 हो जाएंगे। आप यही तरह से चलता रहेगा और देश में, यह देश सनातनियों का है, ये देश भगवान बुद्ध का है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है और यह देश स्वामी विवेकानंद जी का है, जो ये देश महात्मा गांधी का है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, हिंदुओं जागो, हिंदुओं जागो। तो यह हिंदू जाग गया है। अब आपकी राजनीति चलने वाली नहीं है और जातिगत गणना नहीं, राष्ट्रीय जनगणना अति आवश्यक है और सभी जातियों का जाति लिख लिया जाएगा। इसके लिए बेचैनी का है, बेचैनी मत होइए। जो सत्ता में है उनको सारा काम करना पड़ता है। सब काज भरत के हाथ था। राम गए वनवास तो भरत जी को सारा काम किए कि नहीं किए? अपने पिताजी का साथ किए कि नहीं? सरकार चलाए कि नहीं? सब कुछ करना पड़ता है। मोदी जी सारा काम कर लेंगे, आप चिंता छोड़ दीजिए। आप चिंता, तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। तुलसी चित चिंता मिटे नहीं, बिनु चिंता मनि पहचाने। अपना बेड़ा पार लगाइए, राहुल गांधी जी को रास्ता उपाइए, नहीं तो लुट गयो, बर्बाद हो गयो। थैंक गॉड।